गायत्री जी बार बार घड़ी की तरफ देखकर गुस्से से तमतमा कर बड़बड़ाए जा रही थी, क्योंकि वह अपनी बहू सुरभि का इंतज़ार कर रही थी, जिसे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई। पर जैसे ही उन्होंने सुरभि को देखा और बोल पड़ी, आज ऑफिस से आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हारा ऑफिस तो 6 बजे ख़त्म हो जाता है। क्या आज फिर अपने मायके की तरफ रुख कर लिया था? सास गायत्री जी ने तंज कसते हुए बोला। मम्मी जी, आकाश के कॉलेज में फंक्शन था। पापा शहर से बाहर थे, इसीलिए वहीं गई थी। सरल सा जवाब देकर सुरभि चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था ये रोका टोकी रोज की है। बहू, तुम्हारे पास तो हर बार एक तगड़ा बहाना होता है, जिसे सुनकर तुम्हारी बेचारी सास चुप हो जाती है। मगर तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। माना तुम पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की हो, मगर शादी के बाद एक लड़की को मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए। जो करना है वह तुम्हारे पिता खुद संभालें। तुम क्यों हर बार उनके इशारे पर दौड़ी चली जाती हो? ससुर रामलाल कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ससुराल के प्रति कर्तव्य निभाने और मायके को भूल जाने के लिए बोल ही दिया। ओम प्रकाश जी की पत्नी लगभग 4 साल पहले गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। उसके 3 बच्चे सुरभि, रोशनी और आकाश थे। सुरभि बड़ी थी। माँ के जाने के बाद अचानक से घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। चुलबुल सी लड़की अचानक अपने छोटे भाई बहन की माँ बन गई। घर की जिम्मेदारियों के साथ उसने पिता की रुपए पैसे संभालने में मदद की। यही सब सोच विचार ओम प्रकाश जी ने उसका विवाह एक ही शहर में किया, ताकि वो उनके पास बनी रहे, साथ में भाई बहन हर त्योहार पर आसानी से मिल सके। अभी उसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, मगर इन 6 महीनों में उसके सास ससुर और पति को सुरभि का बार बार मायके जाने के जवाब में उसे मायके न जाने पर जोर देते हैं। जाना बल्कि पसंद नहीं। वे हर बार दबी सुरभि बहुत समझदार लड़की है। उसे सबकी बातें समझ में आ रहे थे, लेकिन उसने सोचा नई जगह पर ढलने के लिए वक्त लगता है, इसीलिए वो ससुराल में हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगी रहती। सास को परेशानी ना हो, इसीलिए नाश्ता और खाना बनाकर जाती। शाम को आकर भी रसोई संभालती। इसी बीच देवर ननद सभी की फरमाइशों को भी पूरा करने की कोशिश करती। पति के शिकवे शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करती रहती, पर लगता है कोई भी उससे खुश नहीं था। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी सही कहते हैं। जब से तुम यहाँ आई हो, तुम्हारा सारा मन तुम्हारे मायके में लगा रहता है। पहले तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ रहकर वहाँ फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। छोटी छोटी बातों पर मायके दौड़ी चली जाती हो। माना पिता भाई बहन हैं, लेकिन अब तुम ससुराल वाली हो गई हो। क्यों तुम्हारा बार बार वहाँ जाना, बातें करना अच्छा नहीं? मम्मी जी, पापा जी, आप तो जानते ही हैं मेरे पापा अकेले हैं। अभी भाई बहन भी छोटे हैं। शादी में कहाँ कितनी खर्च हुआ, सारी तैयारियां मैंने और पापा ने ही देखी थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने होटल ज्वेलर का हिसाब किया है, और फिर पापा के महीने का हिसाब किताब भी मैं ही देखती हूँ, इसीलिए उन्हें बार बार मेरी ज़रूरत पड़ती। बहू, ये सब बहाने हैं। तुम तो ना जाने कितनी बार यही नहीं अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती हो, किसी को घर लेकर चली आती हो। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम ससुराल में रहती हो, यहाँ मायके के नियम कायदे नहीं चलते। तुम लड़की नहीं हो, बहू हो बहू,
और उसी तरह रहो। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके मायके भूलकर पूरी तरह ससुराल की हो जाओ। और ऐसा कुछ नया नहीं है, हम भी तो सखी सहेली माँ बाप सब भूलकर पूरी तरह समर्पित हैं। ऑफिस से आया पति भी अब सुन चुका था तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, तुम मेरी पत्नी हो। अब कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहोगी। माँ सही कहती है, अपना मन ससुराल में लगाओ, बाकी सब भूल जाओ। कहते हुए कुणाल कमरे में चला गया। मगर सुरभि के मन में कई सवाल उठने लगे। कल तक जो मेरे अपने थे आज दूसरे कैसे हो गए। क्या एक लड़की सिर्फ शादी से पहले अपने माता पिता की देखभाल कर सकती है, उनकी जिम्मेदारियां उठा सकती है, और शादी होने के बाद उसे सबको छोड़ना होगा, जन्म से मिले सारे रिश्तों को भूलना होगा। ऐसा कैसे? जब एक लड़के की शादी होती है तो वो भी पति बनता है। क्या पत्नी मिलते ही वो सारे रिश्ते भूल जाता है? माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, दोस्ती यारी सब छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो फिर एक लड़की से अपेक्षा क्यों की जाती है? आज जहाँ ज़माना लड़का लड़की को बराबरी का दर्जा दे रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहा है, वहीं आज भी लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी बेटी और बहू में भेदभाव करते हैं। बहू की जिम्मेदारी सिर्फ ससुराल तक है, ऐसी सोच रखते हैं। मगर जहाँ बेटी है, मायके में हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, शादी होने के बाद निभाने से पीछे क्यों हट जाए। यही सोच सुरभि अगले दिन भी ऑफिस निकल गई। कुछ दिन बाद पापा मम्मी का हेल्थ चेकअप करवाना है। सच में दीदी, जीजा जी और बच्चे भी आ रहे हैं। छुट्टियों में उनको भी घुमाने ले जाना है। और अनिल कुल्लू मनाली जा रहा है, उसके खाते में भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। इस बार तो पूरे महीने का बजट हिला हुआ है। मुझे इंसेंटिव मिलेगा, सबको खुश कर ही दूंगा। आखिर मैं कमा किसके लिए रहा हूँ। खुश होते हुए कुणाल ने कहा। आज सुरभि को बदला लेने का बहाना मिल ही गया। बड़ी मासूमियत से बोली, सुनो कुणाल, तुम्हें मम्मी पापा के चेकअप कराने की क्या ज़रूरत है। और दीदी जीजा जी आए अपना खर्चा उठाएं, तुम क्यों करोगे उसके लिए खर्चा। और देवर जी को एक फूटी कौड़ी देने की ज़रूरत नहीं। आखिर कब तक तुम उनका बोझ उठाओगे। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मेरे पति हो, तुम्हें किसी और के लिए कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब हमारा भी तो भविष्य है, उसकी भी प्लानिंग करनी है। ऐसे ही पैसे की बर्बादी करोगे तो हमारा क्या होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब मेरे परिवार वाले अपने हैं, शादी हो गई तो क्या इन्हें छोड़ दूँ। तुम्हारा पति हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी का बेटा भाई भी हूँ। तुम्हें सचमुच अकल नहीं, कुछ बोलने से पहले सोचा तो करो। कुणाल भिनभिनाता हुआ बोला, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। सुरभि, मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं हूँ, किसी का बेटा भाई दोस्त भी हूँ। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, जो जब देखो कहीं भी आने जाने पर मुझ पर रोक टोक लगाती हो, किसी से फ़ोन पर बात नहीं करने देती, मेरे साथ किसी फंक्शन में चलने को इनकार कर देती हो। शादी के बाद क्या लड़का से पति बनकर रह जाता है, बाकी सबसे रिश्ता तोड़ लेता है। बताओ, मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है। ये सब तो मेरे साथ रोज़ होता है। आप छोड़िए, मम्मी जी पापा जी दीदी भैया सब करते हैं मेरे साथ। जिस दिन से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ तब से मेरे साथ रोज़ हो रहा है। अगर वैसे ही मैंने 2-4 बार आपके साथ कर दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है।
अब कुणाल को सब समझ में आ चुका था। जो इतने महीनों से वो और उसके माँ पापा मिलकर उससे, उसके मायके वालों से मिलने जुलने पर बेवजह रोक टोक लगाते हैं। जब भी वो उनके पास जाती, फ़ोन या मदद करती तो रोक टोक लगाते, न जाने कितना कुछ सुना दे, यहाँ तक कि उसके परवरिश पर भी उंगली उठाते। मगर अब अपने साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तब पता चला कि सुरभि के साथ कितना गलत हो रहा है। अब रिश्ते हैं तो निभाने तो पड़ेंगे, शादी होते ही तोड़ थोड़ी ना दिए जाएंगे। सुरभि, सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई। जैसे लड़के के परिवार वाले होते हैं वैसे ही लड़की के परिवार वाले होते हैं। फिर क्यों शादी होते ही लड़की अपने सारे रिश्ते नाते मायका भूल ससुराल की होकर रह जाए। मुझे माफ़ कर दो, आगे से तुम्हारे परिवार वालों की जितनी बन पड़ेगी उतनी मदद मैं भी करूँगा। आखिर वह मेरा भी परिवार है, जैसे मेरा परिवार तुम्हारा परिवार है। मुझे बेहद खुशी है कि आपने समझा मुझे। आपकी माफ़ी नहीं, साथ चाहिए। बस बात इतनी सी है, जैसी आपको लगता है कि आप सिर्फ मेरे पति नहीं, किसी के बेटे, भाई, दोस्त भी हैं, वैसे ही मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी, बहन, सहेली भी हूँ। दोस्तों, ससुराल वालों को बहू से बहुत अपेक्षाएं होती हैं और वह अपने बहू के मायके जाने की बात से ही नाराज़ हो जाते हैं। जब बहू ससुराल में सारे लोगों की खातिरदारी करती है, अपनी इच्छाओं को मारती है, तब भी बहू की तारीफ़ नहीं होती, उसे रोका टोका जाता है। एक औरत बहू होने से पहले बेटी बहन भी होती है और यह सारे रिश्ते उसे निभाने पड़ते हैं, क्योंकि उन सारे रिश्तों के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो शायद शादी के बाद ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अपने से ही अपनों की उम्मीदें होती हैं। जब बहू ससुराल के सारे रिश्ते निभाती है तो मायके के रिश्ते क्यों नहीं निभा सकती। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।